हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम नाउन्स को कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि नाउन को पहचानना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन कुछ रूल्स को अगर हम समझ लें तो ये फिर आसान हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि नाउन क्या है। क्योंकि दोस्तों, बिना नाउन्स को समझे कि नाउन क्या है, हम नाउन को पहचान कैसे सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूं और मुझे लगता है कि इनको आपको समझना चाहिए, इसलिए आपको अंत तक इस वीडियो को ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, व्हाट इज अ नाउन। सबसे पहला सवाल ये है। तो लिखा है, अ नाउन इज अ वर्ड। एक नाउन एक शब्द होता है दैट जो नेम्स नाम देता है अ किसी पर्सन इंसान को, जैसे टीचर, जॉन, मदर। प्लेस, एक नाउन एक शब्द होता है जो किसी प्लेस को नाम देता है। जैसे प्लेस के बारे में देखें तो स्कूल, दोस्तों पेरिस का तो नाम आपने सुना ही होगा। गार्डन, ये सब प्लेस हैं, जगह है। एक नाउन एक ऐसा शब्द है जो नाम दे सकता है किसी चीज को। चीज में जैसे बुक, टेबल, कार, ये सारी चीजें हैं, हमारे आसपास होती हैं। एक नाउन किसी जानवर को भी नाम दे सकता है। जैसे डॉग, एक जानवर है जिसे हम डॉग कहते हैं। एक और जानवर है, एनिमल है, जिसे हम एलिफेंट कहते हैं दोस्तों। तो हमने उस जानवर का कुछ ना कुछ नाम रखा, चीजों का कुछ ना कुछ नाम रखा, इंसानों का कुछ ना कुछ नाम रखा, और प्लेस, जगहों का कुछ ना कुछ नाम रखा। तो नाम देने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। इसको मैं शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो आप बस इतना ही याद रखें कि नाउन का अर्थ होता है नाम। नाउन इज इक्वल टू नेम, राइट। ऐसा है भी दोस्तों, अगर हम इसकी हिस्ट्री को जान ले थोड़ा, कि नाउन शब्द जो है ना वो नॉमिन शब्द से बना है। और नॉमिन का अर्थ ही होता है दोस्तों नेम, यानी नाम। इसी नॉमिन शब्द से बना है यह शब्द नाउन। इसीलिए नाउन चैप्टर में हम नामों का अध्ययन करते हैं। आइए, थोड़ा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आइडिया, कोई फीलिंग या कोई क्वालिटी, ये सारी चीजें नाउन होती है। जैसे लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेक्ट। बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें सीखेंगे, जरा धैर्य बनाए रखिए और समझते चलिए। सेकंड नंबर रूल्स है हमारे पास, ग्रामर रूल्स टू आइडेंटिफाई नाउन्स। नाउन को पहचानने के लिए व्याकरण के कुछ नियम क्या है भाई। तो रूल नंबर फर्स्ट है इसमें, नाउन्स कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक नाउन जो है ना वो इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है हमारे पास, द डॉग बार्क्स। ये बार्क्स क्या है, यहाँ पर वर्ब है। कुत्ता भौंकता है। कोई भी कुत्ता भौंकता है, तो बार्क्स हो गया वर्ब, और ये द डॉग जो लिखा है ये हुआ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है द डॉग, इसलिए द डॉग यहाँ पर एक नाउन है। नाउन को ऐसे पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पर भी नाउन इस्तेमाल हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट के तौर पर हुआ, शी लाइक्स म्यूजिक। लाइक्स यहाँ पर वर्ब है। वह पसंद करती है क्या, तो संगीत। यहाँ पर जो म्यूजिक लिखा है ये ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्त, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है। इसलिए म्यूजिक यहाँ पर नाउन है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है किसी इंग्लिश के सेंटेंस में। करेक्ट। इफ द वर्ड इज डूइंग द एक्शन, अगर कोई शब्द कोई एक्शन करता हुआ दिख रहा है या उस एक्शन को रिसीव करता हुआ दिख रहा है, तो यही दो सिस्टम है जिसको आप याद रख सकते हैं। या तो कोई चीज, कोई नाम, कोई नाउन एक्शन करता हुआ दिखेगा, या कोई शब्द यानी कहने के नाउन
किसी एक्शन को रिसीव करता हुआ दिखेगा, मतलब उस एक्शन के परिणाम को रिसीव करता हुआ दिखेगा, तो बहुत चांस है, संभव है कि वह एक नाउन होगा, वह शब्द नाउन होगा, जैसा हमने इस रूल में देख लिया। रूल नंबर सेकंड, नाउन्स कैन फॉलो आर्टिकल्स ए, एन और द। मतलब दोस्तों कि नाउन से पहले ए आ सकता है, एन आ सकता है या द आ सकता है, ये इसका अर्थ है। तो देख लें हम, अ कैट, कैट से पहले यहां पर ए आया है यानी कैट नाउन है। एप्पल से पहले एन आया है यानी एप्पल नाउन है। टीचर से पहले द आया है यानी टीचर नाउन है। करेक्ट। इफ अ वर्ड कैन फॉलो एन आर्टिकल, अगर एक शब्द से पहले आर्टिकल लिखा हो तो वह शब्द बहुत संभव है, प्रायः ऐसा देखा गया है कि नाउन होता है। यहीं पर हम देखें दोस्तों, ये आर्टिकल शब्द जो लिखा है, इससे पहले एक आर्टिकल एन लगा है, यानी ये आर्टिकल शब्द जो है ना, ये नाउन है। देख लिया। यहां देखते हैं, इस नाउन शब्द से पहले देखिए ए लिखा है, आर्टिकल लगा हुआ है, यानी ये नाउन शब्द जो है ना, ये वास्तव में नाउन शब्द भी एक नाउन है। इतना आसान होता है नाउन को पहचानना। रूल नंबर थर्ड की हम बात करें, मुझे लगता है दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा। चलिए इसे जल्दी से समझते हैं। नाउन्स कैन बी प्लूरल, नाउन को हम बहुवचन बना सकते हैं। एक को हम ज्यादा कर सकते हैं, एक से गिनती बढ़ाकर हम 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो कोई शब्द नाउन होता है। प्लूरल बनाने के लिए सिंपली हम एस लगाते हैं किसी सिंगुलर नाउन में, या ई एस लगाते हैं सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल देखिए, बुक मतलब एक किताब, और अगर हम इसे प्लूरल बना पा रहे हैं, बुक्स कह पा रहे हैं, एस लगा पा रहे हैं, तो ये बुक शब्द जो है या बुक्स ये जो शब्द है, ये दोनों ही नाउन होंगे। बस का प्लूरल बसेस हुआ, यानी ये दोनों ही शब्द नाउन है। बेबी का प्लूरल वाई को हमने आई में चेंज किया और ई एस एक्स्ट्रा ऐड किया, ध्यान रहे वाई सिर्फ आई में चेंज होता है, वाई आई ई एस में चेंज नहीं हुआ है। तो ये दोनों ही शब्द क्या हुए, नाउन हुए। करेक्ट। यानी जिस शब्द का हम प्लूरल बना पाएंगे वो शब्द नाउन हो सकता है। जैसे नाउन शब्द का प्लूरल क्या होगा, नाउन्स होगा। यानी ये नाउन शब्द और ये नाउन्स शब्द वास्तव में नाउन्स हैं, संज्ञा है। ये क्या लिखा है, वर्ड्स दैट मेक सेंस इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे शब्द जो अर्थ देते हैं अपने बहुवचन के रूप में होते हैं प्रायः काउंटेबल नाउन्स, यानी गिनने योग्य होते हैं। जैसे बुक से बुक्स बनाया, तो कई किताबें, एक से ज्यादा किताबें हैं और किताब को हम गिन सकते हैं। तो प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन्स अगर सेंस दे रहे हैं तो ये काउंटेबल नाउन होते हैं, गिनने लायक नाउन होते हैं। आइए रूल नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, संज्ञा को हम गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते, यानी गिनने योग्य भी हो सकती है संज्ञाएं और नहीं गिनने योग्य भी हो सकती है संज्ञाएं। काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एप्पल, सेब, गिन सकते हैं, इसीलिए इसका प्लूरल बनेगा एप्पल्स। यानी जिस नाउन को हम गिन पाएंगे ना, उसका प्लूरल बनेगा एप्पल्स। कार, आप गिन सकते हो कि नहीं कि आपके घर में कितनी कारें हैं। कार, कार्स, यानी इसका प्लूरल बनेगा हाउस, गिन सकते हैं हाउसेस। एक से ज्यादा घर, घर को गिन सकते हैं, यानी एप्पल, कार एंड हाउस, ये तीनों ही काउंटेबल नाउन हुए, गिनने योग्य संज्ञाएं हुई। अनकाउंटेबल नाउन, नहीं गिनने योग्य संज्ञाएं क्या क्या हैं, जैसे वाटर, कैन यू काउंट वाटर, क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं। अगर हम नाउन को नहीं गिन पाएंगे तो इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। उसी सेंस में, पानी के ही सेंस में, जैसे वाटर से वाटर्स नहीं बना सकते, लेकिन वाटर्स शब्द होता भी है, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों समंदर। वाटर मीन्स समंदर। शुगर, अब शुगर नहीं बोलना चाहिए, इसका उच्चारण होता है शुगर, तालिब श का उच्चारण होगा एस के कारण, इसको हम पढ़ेंगे शुगर।
या शुगर। तो इसको हम नहीं गिन सकते चीनी को, ये अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं गिनने योग्य संज्ञा। ओके, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। इंफॉर्मेशन, सूचना। अब आपको लगेगा दो सूचनाएं मिली हैं, सूचनाओं को तो मैं गिन सकता हूं, लेकिन अंग्रेजों के मुताबिक, अंग्रेजों के डिसिप्लिन में इंफॉर्मेशन शब्द का प्लूरल नहीं बना, इन्होंने बनाया ही नहीं। इन्होंने माना कि इंफॉर्मेशन को हम अनकाउंटेबल नाउन रखेंगे, हम नहीं गिन पाएंगे इसे। तो ऐसी ही समझदारी उन्होंने इस शब्द को दी, तो हम वही मानते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन शब्द का प्लूरल आपको इंग्लिश में इंफॉर्मेशंस नहीं मिलेगा। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में भी ये पूछा जाता है। इफ इट कैन बी काउंटेड, अगर कोई संज्ञा गिनी जा सकती है, इट्स अ काउंटेबल नाउन, तो वह काउंटेबल नाउन कहलाएगी। इफ नॉट, अगर संज्ञा को आप नहीं गिन पाते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दोस्तों, इनके बाकी बचे हुए रूल्स को जानने के लिए आपको पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 देखना चाहिए।